Hello everyone, welcome back to S2 Trader. I am Jay and you are watching Market Analysis. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड या इंट्राडे में हमें प्रॉफिट दिला सकता है. फॉर द इंडेक्स वी विल सी द ऑप्शन चेन एज वेल. ऑप्शन चेन की मदद लेके हम उसको डीपली एनालिसिस करेंगे कि अभी ऑप्शन चेन में डेटा के हिसाब से अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे लॉन्ग बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है, कि कौन सी साइड पे ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बायस दिख रहा है, वो हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे. दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाना. तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहले निफ्टी बैंक निफ्टी से. और जैसे कि आपको पता है अभी ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, यानी कि डेली आप 500-700 पॉइंट्स का अप डाउन देख रहे हो जो पहले नहीं होता था. तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया है, प्रीवियस वीक्स यानी कि लास्ट वीक से मैंने ये किया है कि हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो करेंगे वीकली, डेली, और फिर हम जाएंगे 15 मिनट, यानी कि हम सभी कवर कर लेंगे कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी डेली में हम कौन सा सपोर्ट लेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हम अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो इसमें कौन से हिसाब से हम इसको इंट्राडे में उसको यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे है वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है, यानी कि आप कंटिन्यू अगर देखोगे पिछले 8-10 वीक से यहाँ पे कंटिन्यू लोअर हाई ही बन रहा है. और एक यहाँ पे जाके देखोगे आप तो यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग बना हुआ है जो प्रीवियस वीक में हमने एक बेरिश मूव देखा था बैंक निफ्टी में. और जो चीज़ अभी क्या है, ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा कि मेक और ब्रेक, तो वो मैं इसमें आगे डेली चार्ट में भी बताऊंगा ये मेक और ब्रेक क्यों है. क्योंकि आप देख सकते हो कि जहाँ पे ये अभी सपोर्ट ले रहा है वो कौन सी जगह है. यहाँ पे 2 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था जो ये बड़ा कैंडल बना था. तो उसी जगह पे आके हम लोग यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहे हैं जो लेवल है करीब बिटवीन 31,800 टू 32,200 के आसपास. ये जो 300-400 पॉइंट का जो रेंज है वहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है. अगर वो नहीं टूटा तो हम यहाँ से एक बाउंस कर सकते हैं वापस, जो हमें फिर से ये ट्रेंड लाइन के आसपास लेके आ जाएगा, वो करीबन 33,200 के आसपास है. फिर हम अगर यहाँ से ब्रेक एक बार कर दिए तो वापस यहाँ पे एक क्या पैटर्न बन सकता है, जो मैं काफ़ी बार एम पैटर्न फॉलो करता हूँ, वो एक यहाँ पे पैटर्न बन सकता है. और अगर आपको पता हो तो न्यूज़ में अभी चल रहा है कि नीति आयोग ने वो अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हमें फर्दर एक और पैकेज देना चाहिए कोविड के वजह से. तो ये एक क्या होगा कि इसमें एक अभी बाइंग सेंटीमेंट बना रहेगा और जल्दी मार्केट को गिरने नहीं देगा. अगर आपको पता है तो यूएस में क्या हो रहा था पिछले 3-4 महीने के पहले, जब ये इलेक्शन चल रहा था उसके पहले, वो न्यूज़ की वजह से और वेट जब कर रहे थे कि ये आएगा नहीं आएगा, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मार्केट जब भी गिरता था बाइंग आ जाता था. तो सिमिलर सिचुएशन होगा अगर यहाँ पे अगर नीति आयोग ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे, एक रूमर से, तो वो क्विकली फॉल होगा, मार्केट जो इजीली ब्रेक कर देगा 31,800 को. तो दोस्तों न्यूज़ पे ध्यान रखना, और फेक न्यूज़ जो भी है वो भी ध्यान रखना कि अगर कोई फेक न्यूज़ ना आ जाए और हम लोग ट्रैप ना हो जाए, तो वो एक चीज़ याद रखना. तो ये तो था यहाँ पे बैंक निफ्टी जहाँ पे हम अभी सपोर्ट ले रहे हैं, और एक बेरिस इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है जिसका लो अगर ब्रेक कर दिया यानी कि 32,110, मंडे को अगर हम ओपन होते हैं गैप अप और फिर जाके हम ब्रेक कर दे 32,100, तो दोस्तों आप उसको शॉर्ट करके जाइएगा, आप तो 200 से 300 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे. तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं डेली चार्ट पे क्या बन रहा है. तो यहाँ पे डेली चार्ट में हमें इजीली अच्छा सा दिख रहा है. जो मैं एम पैटर्न फॉलो कर बोल रहा था आपको, जो वीकली में क्या होगा, अगर एम पैटर्न बना तो एक बाउंस होगा और फिर नीचे आएगा. डेली में एम पैटर्न क्या है कि यहाँ पे अभी जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है वही जगह से अगर ब्रेक हुआ तो वापस ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है यानी कि 30,800 के आसपास हम यहाँ पे आ सकते हैं. तो ये जो लेवल है 32,100 एंड फिर यहाँ पे 31,800, अगर 31,800 मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हमें क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है. अगर कल एक कैंडल यहाँ पे रेड बना और इसी के आसपास सपोर्ट लेके क्लोज कर रहा है तो हमें फिर वेट करना है कि नेक्स्ट दिन क्या हो रहा है. अगर फिर यहाँ पे एक और कैंडल बनता है इसी जगह के आसपास,
फिर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा सा एक ही दिन में शायद 800 से 900 पॉइंट का हमें गिरावट यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों हम शॉर्ट साइड में एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। लॉन्ग में क्या करना है, अभी हमें वेट करना है। लॉन्ग कब हम जाएंगे फुल्ली, जब ये लेवल यानी 32,700 के ऊपर अगर हमने एक क्लोज कर दिया तो वापस हम ये लेवल यानी कि 34,000 के आसपास जा सकते हैं। जो उसको फिर क्या होगा कि ये पैटर्न जो अभी मैं एम पैटर्न बोल रहा हूँ वो पैटर्न हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न। मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ से मैं काउंट करता हूँ तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से एक बन के ये लेवल यानी कि हम लोग यहाँ पे 36,400 तक भी जा सकते हैं अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। ये लेवल यहाँ पे ही सपोर्ट ले लिया और फिर एक दिन हमें एक दिन का क्लोजिंग चाहिए किसके ऊपर, 32,700 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गया। फिर पहला हमारा रेजिस्टेंस आएगा 33,400, उसके ऊपर क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे 34,300 और यहाँ पे अगर ये जो यहाँ का जो डब्ल्यू पैटर्न का सेंटर पॉइंट रहता है 34,500 के ऊपर फिर से एक क्लोज मिल गया तो दोस्तों आप फुल स्विंग में यहाँ पे 36,000 तक जाता देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड देखना है लेवल के हिसाब से। तो लेवल क्या रहेंगे जो मैंने अभी बताया, मैं इसमें देखता हूँ, लिख देता हूँ, साइज छोटा, ओके। तो जो लेवल है वो क्या है, नीचे की साइड है 31,800 और फिर ऊपर की साइड हमें कौन सा देखना है, 32 ये 700। दोस्तों ये जो दो लेवल है हमें ध्यान में रखना है। और फिर अब चलते हैं हम 15 मिनट में। ये तो हो गया हमारा डेली का, तो अभी लास्ट में हम चलते हैं 50 मिनट में। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे आ गए हम 15 मिनट में। 15 मिनट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है, उसकी वजह से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब गैप डाउन ओपन हुआ तो एक पुल बैक आया। पुल बैक कहाँ से रिटर्न हुआ, जहाँ पे इसका प्रीवियस सपोर्ट था उसी के आसपास उसने एक रिवर्सल यहाँ पे दे दिया। रिवर्सल भी कैसा अच्छा दिया, ट्वीजर बना के एक बेरिश कैंडल बना दिया। फिर यहाँ पे इसने एक भी जितने भी अटेम्प्ट किया उसको प्रीवियस जो इसका हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये 32,700 हमें इम्पोर्टेंट है। एक दिन क्लोज हो गया तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो ट्रैप हो जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे पिछले यानी कि कितना कैंडल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीबन 3 या घंटे का अगर आप देखोगे चार्ट तो ये रेंज है इसके बीच में, यानी कि 150 पॉइंट के अंदर ही यहाँ पे पूरा घूमता रहा है। तो बेस्ट चीज़ क्या होगा, तो अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या करने का, ये एक लाइन ड्रॉ कर दो आपके चार्ट पे जो आएगा 32,300 के आसपास और नीचे आएगा करीबन 32,100। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है यहाँ पे तो क्या होगा कि ये जो जिन्होंने शॉर्ट किया है उनका स्टॉप लॉस खुलते ही हिट हो जाएगा, वो फिर से वापस यहाँ तक मार्केट आपको आ सकता है। अगर मार्केट ओपन ही हुआ यहाँ पे 32,700 के आसपास तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। फिर हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो फिर हमें वेट करना है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है उसके बाद में या तो ऊपर जा सकता है या तो मार्केट नीचे आ सकता है, हमें उसका प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या होगी कि हम यहीं पे ओपन होते हैं, फिर हम जिस भी साइड यहाँ पे जाएंगे यानी कि ये रेंज के बीच बिटवीन हम ओपन हुए, फिर अगर हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो एक हम पहला अच्छा सा मूव मिलेगा हमें 32,500 तक। फिर हम 32,540 को क्रॉस करेंगे तो हम फिर वापस हो 32,700 के लिए आप उसको ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट साइड एक अच्छा सा ट्रेड बनेगा 300 पॉइंट्स के लिए। जब ये लेवल ब्रेक करेगा हम यहाँ पे ओपन होते हैं, फिर ये लेवल ब्रेक करते हैं 32,100, अब उसको शॉर्ट करके जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। तो अगर ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे एक क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे लोअर एंड यानी कि 31,200 के नीचे फ्रेश शॉर्ट हो रहा है, पर यहाँ पे अगर इन द मनी देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग हो रहा है।
करेक्ट। लॉन्ग यानी कि ये यहाँ पे कई लोग ने सोचा है कि मार्केट यहाँ से एकदम से गिर जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग किया है। एफआईआई ने भी यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कॉल साइड फॉर ऑल द वे फ्रेश शॉर्ट है, और अगर आप देखोगे टोटल ओ आई भी 65% है एंड 56% जो दिखा रहा है कि यहाँ पे जो व्यू है वो बेरिश व्यू है बैंक निफ्टी में। अगर आप दूसरा चार्ट पे देखोगे, जैसे कि ये है हमारा बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने दो वीकली जो आता है एक्सपायरी, उसका मैंने कंबाइन ओ आई कैलकुलेट किया है, जो है 20th एंड 27 मई का। तो यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे 32,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। अगर आप चार्ट में भी देखोगे ना, ये जो मल्टीपल स्ट्राइक का चार्ट है, अगर आप मैं यहाँ पे 27 को भी क्लिक कर दूँ, तो ये दोनों का मिला के आप चार्ट देखोगे तो 32,000 पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पुट साइड पे खड़ा हुआ है। तो उसके क्या होगा कि 32,000 इजीली ब्रेक नहीं होगा, और 32,500 अभी एक रेजिस्टेंस हमारे लिए बनेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे 32,000 आ रहा है, उसके बाद 31,000 एंड 30,000 आ रहा है। जबकि लॉन्ग साइड हमें क्या है कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो 33,000 है फॉर द कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे बना हुआ है। अगर दोस्तों आपको ऐसा एक्सेल बनाना है तो कैसे आप डेटा ले सकते हो, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे भी आपको एक लिंक आ जाएगा। ये वीडियो के बाद में आप देख सकते हो कि आप खुद का एक्सेल कैसे बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं वापस निफ्टी के व्यू के लिए। निफ्टी में फिर से हम जाएंगे वीकली पे। निफ्टी कम कमजोर है बैंक निफ्टी के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आप, अगर आप नए भी हो, यहाँ पे बिगिनर हो, तो एक अच्छा सा यहाँ पे आपको क्या व्यू मिलेगा, यहाँ पे एक अप ट्रेंड फ्लैग, ये एक बुलिश फ्लैग भी माना जा सकता है, उसको पैटर्न भी बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के आस, पहले ये मैं निकाल देता हूँ एक, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है कि जब भी इसके आसपास जाता है हमें एक शॉर्ट यहाँ पे सेल ऑफ मिल जाता है, और नीचे यहाँ पे एक हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी क्या होगा कि कल अगर हम गैप अप ओपन हो गए, यानी कि हम यहाँ से इस लेवल, यानी कि ये जो प्रीवियस कैंडल था उसका हाई क्या था 863, तो अगर हमने 863 के ऊपर क्लोज करना चालू किया तो वापस हम फिर से ये लेवल यानी कि 15,040 के आसपास आ सकते हैं। हम इसमें बेरिश कब होंगे, जब हम 15,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे। जब तक हम 600 के नीचे नहीं करेंगे ट्रेड, तब तक हम इसमें वीक नहीं है। और एक दिन क्लोज मिल गया हमें 600 के नीचे, तो वापस ये कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि हम अभी नेक्स्ट जो हमारा लेवल आएगा सपोर्ट का, ये नहीं रहेगा, क्योंकि उसने 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है। तो हम फिर वहाँ पे 14,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार, अगर 14,600 अगर यानी ब्रेक किया इस बार, तो हम इसको नीचे की साइड जा सकते हैं। सिमिलर होगा 15,000, अगर ये जो अभी न्यूज़ चल रहा है कंफर्म हो गया कि हाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 14,600 ब्रेक नहीं होगा, आप 14,500 का पुट सेल करके जा सकते हो। और हेज करना मत भूलना दोस्तों। फिर ये क्या होगा कि जब भी 850 के ऊपर क्रॉस करेगा, तब ये इसका 15,400 के आसपास ये वापस उसके जा सकता है। ये एक अच्छा सा पैटर्न होता है जहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांस रहता है। अब हम उसको डेली चार्ट में देखेंगे। तो डेली चार्ट में अगर आप देखते हो कि जब भी ये यहाँ के इसके आसपास आता है, यहाँ पे क्या करा किया इसने 3 टॉप बना हुआ है, 1 2 एंड 3, और तीन ही यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था हम छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जा रहे थे, पर हम जब गिर रहे तब बड़ी कैंडल बना के गिर रहे हैं। और अभी जो सपोर्ट मैं अभी बात किया कि 14,600 के आसपास है, जो क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो भी क्या था 633 के आसपास से उसने रिटर्न ले लिया था। फिर यहाँ पे एक गैप बेरिश कैंडल था, फिर हमने गैप अप ओपन किया, उसका भी लो अगर आप देखोगे 14,638 है। फिर यहाँ से हमने जो रिवर्स सपोर्ट लिया था
वो था 478, फिर क्लोज किया 557। तो ये एक अच्छा सा एक जोन है जहाँ पे हम अभी रुके, यानी कि बीच में है हम, ना तो ऊपर की साइड है और ना तो लोअर एंड के साइड। तो अगर यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो तो क्या हो सकता है कि अगर ये जो पैटर्न होता है, यानी कि पुल बैक, ये भी यहाँ पे बन सकता है। अगर कल हम इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, यानी कि 750 के ऊपर अगर हम कल क्लोज कर देंगे तो एक हाई चांस है कि हम वापस इस लेवल पे आएंगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे उसने ट्राई कर दिया है। तो अब ये हायर चांस रहता है कि अब की बार हम ऊपर निकलेंगे तो ये 50,000 को हम क्रॉस कर देंगे। नीचे की साइड अगर आप ट्रेंड लाइन एक बना दो छोटा, यहाँ पे ये रहा इसका ट्रेंड लाइन, तो अगर हम इसके नीचे एक क्लोज मिल गया हमें तो फर्दर हम डाउन जा सकते हैं 14,000 के लिए। निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा क्लियर है बैंक निफ्टी के हिसाब से कि हम यहाँ पे लॉन्ग या कर सकते हैं कि शॉर्ट। और इसमें अगर कल मार्केट जब प्री ओपन होता है तब मुझे कोई अच्छा सा लेवल मिलता है, मैं यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, या तो कोई अच्छा सा ट्रेड मिला जो बाय जोन में बताता रहता हूँ। तो वहाँ पे भी अगर आप मेंबर नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको कई अच्छे से चार्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि लेवल के हिसाब से, तो क्या होगा आपको एक बेनिफिट रहेगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ निफ्टी, तब तक हम ये दूसरा ओके, यहाँ पे भी मुझे निफ्टी चेंज करना है। तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो उस दिन बहुत ही फ्लैट, यानी कि 7 पॉइंट ही हमने क्लोज किया था, पर ये अच्छी चीज़ है कि हमने जो क्लोज किया है वो एटलीस्ट ग्रीन में यहाँ पे क्लोज किया हुआ था। और यहाँ पे भी मैंने कंबाइन ओपन इंटरेस्ट लिया हुआ है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी जो आ रहा है 14,500, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बन के आ रहा है। दो वीकली एनालिसिस के डेटा के हिसाब से 14,500 है। उस हिसाब से अगर हम लॉन्ग साइड में देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना है 14,800, 830 के ऊपर 14,830 के ऊपर हम सस्टेन कर गए अगर हाफ एन आवर, तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जो हमें पहले 14,920 और फिर 15,000 तक हमें ले जा सकता है। अगर ये ब्रेक किया 14,500 तो हम क्विकली उसको 200 से 300 पॉइंट नीचे गिरता हुआ भी देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट दोनों के साइड जो चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट बना है उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है कंपेयर टू द पुट साइड। और यहाँ पे जैसा बैंक में था कि मैं बोल रहा था कि बैंक ज़्यादा वीक है और निफ्टी नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रेश शॉर्ट जो बना हुआ है वो एक यहाँ पे सपोर्ट देगा, और यहाँ पे जो फ्रेश शॉर्ट दिया हुआ है वो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। एट द मनी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट पुट में 18 लैक्स यहाँ पे ओआई खड़ा है, और द राइट साइड कॉल में 23 लैक्स है। अगर आप नए हो तो भी आप एक अज्यूम कर सकते हो कि 23 लैक्स ज़्यादा है 18 लैक्स से, सो ये 14,700 यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट बना हुआ है कॉल साइड। यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है अगर हम कल गैप अप ओपन हुए और वहीं पे सस्टेन कर गए हाफ एन आवर, तो फिर ये जो यहाँ पे शॉर्ट किया गया है वो लोग का यहाँ पे जो भी नया यानी कि फ्रेश शॉर्ट हुआ है फ्राइडे को, वो लोग थोड़े चिंता में आ जाएंगे और फिर उनको एग्जिट करने आएंगे। यहाँ पे हमें कल क्या देखना है कि 14,700 के आसपास क्या बन रहा है। ये जो 18 लाख से अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि 23 लाख 25 लाख हो जाते हैं, और यहाँ पे ये जो 23 है वो कम होके 20 हो जाते हैं, तो एक बुलिश साइन यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हम उसको फिर लॉन्ग ट्रेड इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे। अच्छा एक मिनट में, वो 15 मिनट का भूल बाकी रह गया, सॉरी।
तो हम 15 मिनट का भी देख लेते हैं। 15 मिनट्स, ओके। पिछला वीक अगर आप देखोगे तो या तो गैप अप ओपन हुआ है या तो गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ पे क्या पैटर्न था, गैप अप ओपन होता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर एंड में एक मूव कर देता है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, स्लोली स्लोली हमने ऊपर जाना शुरुआत कर दिया, फिर गैप डाउन हुआ, हमने ये गैप जो वो फिल आउट करके फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग दे दिया। और इस जगह पे हमने जब ये 14 को हमने क्या किया है, यहाँ पे गैप डाउन, फिर हमने एक पुल बैक, फिर लोअर लो एंड फिर यहाँ। तो यहाँ पे एक चीज देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। कभी भी दोस्तों अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो डब्ल्यू पैटर्न बना के ही जाएगा, और अगर गिरना है तो एम पैटर्न बना के ही आएगा। अगर दोस्तों दोनों चीज आपको इस चार्ट में देखना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता है, और अभी जो हम अगर काउंट करें तो इसको हम आप डब्ल्यू पैटर्न भी काउंट कर सकते हो, जिसका ऊपर का टारगेट है 770। जो 770 है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी 770 के आसपास आता है हमें, या तो आपका अगर शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन है तो भी, और लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग। अभी के हिसाब से क्या होगा, हम नीचे है 770 के, तो हमें शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन का देखना है। अगर मेरे पास लॉन्ग पोजीशन है तो मैं वहाँ पे एग्जिट करूँगा, वेट करूँगा कि 770 के ऊपर जा रहा है। अगर मेरा शॉर्ट पोजीशन है तो भी मैं वेट करूँगा, देखूँगा 770 के ऊपर टिकता है कि नहीं। अगर टिक गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि क्या होगा, अगर 770 के ऊपर टिक गया तो वापस आप ये लेवल यानी कि 850 जाता हुआ देखोगे। तो कल इसमें ट्रेड अगर करना है तो क्या कर सकते हो, ये एक ट्रेंड लाइन बना दो, इसके नीचे शॉर्ट यानी कि 630 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट कर दो। लॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 720 725 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप 50 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स एनालिसिस। तो हमारा पहला स्टॉक है बाटा। अगर दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा होगा फिबोनाची, तो आपको पता रहेगा कि ये हम फिबोनाची को कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पर लिंक में लगा दूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैं वीडियो में भी बताया है सबको कि 38 टू 50 क्या होता है, एक कंसोलिडेशन जोन रहता है, और जब भी कोई एक लेवल दूसरे लेवल को ब्रेक करता है तो यानी कि ये 61 पे सपोर्ट लिया, 61 एक गोल्डन है, वहाँ से 50 पे आया, कंसोलिडेशन किया, अभी यहाँ पे जाके उसने एक बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश इंगल्फिंग विथ वॉल्यूम बनाया हुआ है, और आरएसआई का जो ये मूवमेंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या होगा अभी कि ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद, यानी कि अगर ये बाटा इंडिया 1390 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगता है तो आप उसको लॉन्ग करके जा सकते हो। फिर ये 50 के लेवल के आसपास, 38% के आसपास, यानी कि 1420 के आसपास आएगा। फिर हमें क्या करना है, एक दिन उसको मॉनिटर करना है। अगर ये फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, एक या दो दिन, दो कैंडल, फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम उसको फिर अच्छा सा मूव यानी कि 23% के आसपास, यानी कि 1520 के आसपास जाता हुआ देख सकते हैं। तो आप इसको मॉनिटर करना कि ये जब 1420 के आसपास आके क्या करता है। अगर ये एक ही मूव में कंटिन्यू ट्रेड करता है तो आप इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू कर सकते हो, जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना हो, और या तो फिर वेट करो यहाँ पे कंसोलिडेशन। ये एक अच्छा सा स्टॉक है बाय के लिए। फिर हमारा दूसरा है बर्जर पेंट। तो यहाँ पे अगर बर्जर पेंट में देखोगे तो ये क्या हुआ था यहाँ पे कि एक ट्रायंगल पैटर्न जब उसने बनाया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, अच्छा सा कंसोलिडेशन होने के बाद एक यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिला है। डब्ल्यू पैटर्न अगर आप काउंट करते हो या राउंडिंग पैटर्न काउंट करते हो तो भी उसका टारगेट करीबन आता है 790 के आसपास। तो यहाँ पे अगर ट्रेड करना है तो क्या कर सकते हो, एक ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा सा लॉन्ग वीक भी बना हुआ है, कहाँ से, प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास से। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि जब तक ये 740 के नीचे ट्रेड नहीं करता है तब तक हमें इसको व्यू, हमारा बायर्स व्यू रहेगा,
और इस व्यू के लिए हम इसमें दो सिनारियो रह सकते हैं। एक तो यहाँ पे इसके ऊपर हम खुल गए यानी 760 के ऊपर, तो आप उसको लॉन्ग करके जा सकते हो, या तो वेट करो खुलने के बाद अगर ये 745 के आसपास कंसोलिडेशन करता है फिर जाके ये ब्रेक करता है 752, आप उसको लॉन्ग करके जाना। बर्जर पेंट एक अच्छा सा लॉन्ग साइड व्यू आप लेके चल सकते हो। फिर ये डेविस लैब है, एक अच्छा सा स्टॉक इसमें भी हमें मिल सकता है। यहाँ पे क्या किया था, ट्रिपल टॉप बना के यहाँ पे एक रजिस्टेंस बनाया था, जो यहाँ पे 3 बार इसने टॉप बनाया था, 4th टाइम इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। दोस्तों अगर आप ज़्यादा चार्ट रीड करते हो तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई भी रजिस्टेंस होता है अगर बार बार उसको वो रिटेस्ट करता है यानी कि ब्रेक करने का चांस करता है तो 3rd या 4th टाइम में हो जाता है। अगर आप ट्रेड बिगिनर हो तो क्या करोगे, कोई भी ऐसा चार्ट बनाओ जिसका रजिस्टेंस उसको फेस कर रहा है, वेट करो 3 टाइम, क्योंकि आप नए हो तो 3 टाइम का वेट करो, 4th टाइम पे आप अटेम्प्ट करो उसको बाय करने का, यानी कि 1 बार हो गया, यहाँ पे 2 बार हो गया, 3 बार, फिर जाके यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया कि ये इसी अपर एंड के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि यहाँ पे आप लॉन्ग कब कर सकते हो, जब ये स्विंग हाई जब ब्रेक करता है तब आप उसको लॉन्ग करके जा सकते हो। एक अच्छा सा इसमें ट्रेड आपको मिलता है। तो कोई भी स्टॉक हो आप ऐसे ही ढूंढ लो और उसको मॉनिटर करो कि क्या ये ऐसे काम कर सकता है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बेरिश इनसाइड बार बनाया हुआ है हाई पे। मैंने अभी जो वीडियो रिसेंटली अपलोड किया था इसमें मैंने बताया कि आपको इनसाइड बार कहाँ पे बनता है, वो कैसे आपको ट्रेड करना है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनसाइड बार का, जहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इनसाइड बार का जो लोअर मदर बार था उसका लो ब्रेक करके उसने क्लोज कर दिया है। हम उसको शॉर्ट करके जाएंगे जब ये ट्रेड 4006 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, हम उसको शॉर्ट करेंगे। स्विंग ट्रेड आप कैरी कर सकते हो, फिर इसका आपका टारगेट आएगा 3890, यानी कि यहीं से भी 130 140 पॉइंट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो डीवी स्लैब में शॉर्ट में। गोदरेज सीपी, यहाँ पे एक अच्छा सा क्या पैटर्न बना हुआ है कि इसने यहाँ पे जो ट्रायंगल बना था फिर रिजल्ट के बाद एक गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन भी उसी जगह हुआ है जहाँ पे उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था 61% था। तो यहाँ पे अब अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बुलिश एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, फिर उसके बाद में एक बेरिश कैंडल बना हुआ है। अच्छा ट्रेड कब होगा, जब ये जो इसका क्लोज था उसका हाई 883, तो अगर आप यहाँ पे 760 के ऊपर जब ट्रेड करने लगे तो आप उसको लॉन्ग करके जा सकते हो। मैंने मेरे जो प्रीमियम ग्रुप में उसमें मैंने फ्राइडे को बताया था कि अगर ये फॉल करता है 740 को ब्रेक नहीं करता है फिर इसको अब 760 के ऊपर जाता है तो आप लॉन्ग करके जाना। तो उसमें एक अच्छा सा ट्रेड बना था, ये 880 तक गया था। तो सिमिलर यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, कल अगर हम ओपन होते हैं कौन से लेवल, यहाँ जहाँ पे क्लोज हुआ है करेक्ट, फिर यहाँ से अगर 760 क्रॉस करता है हम उसको लॉन्ग करके जाएंगे, हाई चांस है ये 900 को क्रॉस कर देगा। तो गोदरेज कंज्यूमर को आप ध्यान में रखना। शॉर्ट अगर करना है तो क्या कर सकते हो आप, जब ये कैंडल है इसके लो के नीचे यानी 745 के नीचे 5 मिनट ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट करके जा सकते हो फॉर 8 to 10 पॉइंट्स के लिए ही आप जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसा कैंडल बना के यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं सेलर और फिर यहाँ पे बाइंग आ जाता है, उन सबका स्टॉप लॉस चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें शॉर्ट करना है तो कितने पॉइंट के लिए, लॉन्ग में आप बने रह सकते हो 860 के ऊपर। इसमें मेरा खुद का भी मैं ट्रेड करूंगा कल, क्योंकि ये मुझे पसंद है गोदरेज कंज्यूमर। फिर एक स्टॉक है हमारा पीरामल। पीरामल में एक अच्छा सा मूव यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि एक अच्छा सा रनअप के बाद यहाँ पे कंटिन्यू एक फॉल हो रहा है और फिर यहाँ पे जाके क्या हुआ है कि ये एक कंसोलिडेशन जोन बना, उसके अंदर एक और ट्रायंगल बना है और उसका ब्रेकडाउन हो गया है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे शॉर्ट के, क्योंकि यहाँ पे 1 2 यानी इसको भी काउंट करेंगे 2 3
ये फोर्थ टाइम यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी इस टाइम यहाँ पे अगर ब्रेक कर दिया तो ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा है वहाँ पे उसको जाने का चांस है, करीबन यहाँ से 1500 के आसपास जाएगा स्टॉक। तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर इसको हम फिबोनाची ड्रॉ करें इस लेवल पे जो हमारा अभी स्विंग के आसपास है, तो आप देखोगे कि जहाँ से उसने यहाँ पे 38 पॉइंट से रिजेक्शन लिया हुआ है, फिर 50 के आसपास कंसोलिडेशन किया और फिर ब्रेकडाउन दिया। तो हमारा पहला टारगेट जो आएगा वो 61 के आसपास आएगा जो 1572 है, और उसके नीचे फिर आएगा हमारा जो टारगेट ये करीबन 1459 का। उसके पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है जो आता है, वो ये ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। वेट करना लेवल 1615 जब ब्रेक करे आप उसको शॉर्ट करके जा सकते हो। अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो तो 1630 जब ब्रेक होता है आप शॉर्ट कर दो, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देना पीएल में। उसका वॉल्यूम भी हाई है कंपेयर टू, अगर आप यहाँ से देखो, यानी कि लास्ट जो 1 अप्रैल में वॉल्यूम था उसके बाद में इसका वॉल्यूम जो लास्ट फ्राइडे हुआ वही हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो उस हिसाब से आप देखो, अगर वॉल्यूम भी यहाँ पे बैकअप मिल गया तो एक अच्छा सा फॉल हमें मिल सकता है। और आपको पता है कि जब पीरामल फिर बजाज फाइनेंस वो जब गिरते हैं तो अच्छा लंबा सा प्रॉफिट देके जाते हैं। फिर है एक पीवीआर। पीवीआर अभी चल रहा है उसके कंसोलिडेशन जोन में। जो मैंने फिबोनाची में बताया कि जब भी कोई स्टॉक फॉल करता है तो वो क्या करता है, पहले उसका जो रेजिस्टेंस होता है 23 के आसपास, यानी अगर 23 के आसपास जाके वो वापस आ जाता है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। यहाँ पे क्या किया इसने, 38 गया, 38 जाने के बाद अगर वापस 23 आके फिर अटेम्प्ट करता है 38 का, तो एक चांस है कि ये ब्रेक 38 करके वापस वो 50 को रिटेस्ट करने जाएगा। फिर यहाँ पे देखेगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको लॉन्ग करेंगे कि जब ये 1200 के ऊपर ट्रेड करेगा हम उसको लॉन्ग करेंगे। फर्स्ट हमारा टारगेट आएगा 20 पॉइंट्स, यहाँ पे अगर सस्टेन कर दिया तो फिर हमारा लंबा टारगेट आएगा करीबन 1290 1300 तक हम उसको। यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या अगर आप नोटिस करना है तो डब्ल्यू पैटर्न जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा आपको दिखेगा डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे यहाँ से जो फॉल हुआ था तो यहाँ तक जा सकता है। इसका आरएसआई भी देखो, इसका बुलिश डाइवर्जन में है आरएसआई, ये लो के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर हाई है, तो इस हिसाब से बुलिश डाइवर्जन भी है। तो पीवीआर आप एक लॉन्ग ट्रेड करके जा सकते हो इस जगह पे। कंडीशन यही रहेगा कि इसके ऊपर। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये जो पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने लोअर हाई लगाया हुआ है, ये पैटर्न अगर यहाँ से क्रॉस नहीं करता है तो फिर हम शॉर्ट कहाँ करेंगे। फिर शॉर्ट के लिए हमें वेट करना है कि ये एक हम पैटर्न इसको ऐसे कर देते हैं, ये लेवल के नीचे हमें शॉर्ट करना है जो 1133 है, उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक में भी एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न जैसा बन रहा है, सेम सेम है पीवीआर के हिसाब, आप देखोगे पीवीआर के जैसे ही यहाँ पे। तो एक ये लेवल जो है ना मैं इसमें यहाँ पे भी लॉन्ग का देख रहा हूँ कि 200 तक एटलीस्ट ये एक बार जा सकता है यहाँ से। अगर इसका हम फिबो ड्रॉ करें तो अभी जो ये यहाँ पे क्या मैंने बोला 23 करेक्ट, तो ये 23 से ही वो रिजेक्ट हो रहा है कि यानी कि ये इसका ट्रेंड अभी वीक है। जब तक ये 23 पर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक हम इसको लॉन्ग करके नहीं जा सकते हैं। 189 इसका मेक और ब्रेक लेवल है, उसके बाद में ही हम उसको एंटर करेंगे। 189 के ऊपर आप इंट्राडे के लेके जा सकते हो। अगर वापस वो 193 क्रॉस नहीं करता है तो हम उसको एग्जिट कर जाएंगे। 193 एंड 189 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ किया। अगर मैं इसको लास्ट स्विंग इस पे करता हूँ तो हमारा अभी जो क्लोज है वो 23 के पास में है। यहाँ पे मैंने एक और कैंडल क्लोज कर दिया 23 के ऊपर, यानी 189 जो मैं अभी बता रहा था लेवल मेक और ब्रेक।
तो फिर ये आएगा 200 के आसपास। तो ये हमारा इसमें एक स्टडी है, आप इसको करी बाइक के लिए रख सकते हो। शॉर्ट आपको तभी करना है जब ये लेवल 183 के नीचे ट्रेड करे। 183 के नीचे फिर आपको अच्छा सा शॉर्ट मिलेगा जो उसको लेके जाएगा 170 के आसपास। और दोस्तों हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है सीमेंस। सीमेंस में अगर देखोगे तो एक इनसाइड बार कैंडल बना है। इसका आई थिंक रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे एक पूरा सेल ऑफ आया हुआ था। मैंने इसको जो सजेस्ट किया था वो इस लेवल पे दिया था, फिर इसने अच्छा सा एक मूव भी दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट करना है तो इसका मेक और ब्रेक लेवल आएगा 1980। इंट्राडे के लिए 90 के नीचे शॉर्ट करो और स्विंग ट्रेड के लिए 1980 के नीचे क्लोज होने के बाद आप उसको शॉर्ट कैरी कर सकते हो, जो आपको फिर वापस 1856 के आसपास ये ट्रेड जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है कि ये जो अभी जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है वो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर की साइड ब्रेक दे दे। नीचे का साइड हम व्यू कब देखेंगे, जब हमारा आईबी इनसाइड बार एक्टिव होगा, नहीं तो हम इसको वेट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता है। अगर इस लेवल के ऊपर इसने क्लोज करना चालू कर दिया यानी कि 2020, तो फिर ये नीचे नहीं जाएगा, ये इसका फिर चांस हायर चांस है वापस वो 2100 को रिटेस्ट करने जाएगा। ये था हमारा सीमेंस। तो दोस्तों ये सब आज का जो मैंने एनालिसिस किया है बेस्ड ऑन दी फिबो ऑप्शन चेन एंड दूसरा मैंने लिया चार्ट का रीडिंग, जिसमें मैंने दूसरा जो एम पैटर्न बताया, डब्ल्यू पैटर्न बताया। दोस्तों ये सब आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो क्या होगा आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा हो तो मेरे ग्रुप में भी बन सकते हो, जहाँ पे मैं वो बताता रहता हूँ उसको कैसे चेंज होता रहता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा एफर्ट जो वीडियो बनाने का वो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, तो क्या होगा आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आपके फ्रेंड के साथ भी आप ये मेरा चैनल शेयर कर सकते हो, तो क्या होगा कि मेरे लिए वो एक अच्छा सा ब्लेसिंग जैसा होगा। अगर मेरा वीडियो अगर कोई देखता है और उसका ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होता है तो एक मेरे लिए एक ब्लेस के समान होगा। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।